तो दोस्तों IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है दोस्तों बिहार SSC इंटर लेवल का जो है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है, जो प्रवीण सर द्वारा तैयार किया गया बुक है। और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। आज तीसरी होने वाली है, जो द्वितीय इंटर स्तरीय है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का। तो चलिए आज का पहला प्रश्न सेट 3 का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है BSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र और सेट नंबर 3 है ये। और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन हैं और 600 नंबर का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएगा। और इसमें टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट आप लोगों को मिलेगा। पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो इसमें जो है पंचायत का चुनाव जो भारतीय चुनाव आयोग नहीं करवाता है। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायतों का चुनाव करवाना। 2 नंबर का प्रश्न है संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 4 नंबर का प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो चलिए कथन के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। 5 नंबर प्रश्न है विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है 5/6 सदस्य का। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो सिक्किम को जो किया गया था 36वां संविधान संशोधन। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन। 7 नंबर प्रश्न है अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें जो है किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर का प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। और यहाँ जो सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया हुआ है, यहाँ सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। तो इसके आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए मल्लव का क्या होगा, मल्लव का अहिच क्षेत्र होगा, तो ए का हो जाएगा 4। इसके बाद कंबोज का होगा आपका हाटक, बी का हो जाएगा 2। इसके बाद सी हो गया, सी में क्या असमक, तो इसका हो जाएगा पोटली। इसका पंचाल का हो जाएगा, यहाँ देखिए ये का जो है ना ए का 4 होगा, सॉरी। इसके बाद जो है 5 में जैसे क्या है डी में जैसे पंचाल है तो इसका 5 होगा। इसके बाद जैसे हो गया मगध, तो इसका हो जाएगा गिरी वज्र। 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो देखिए अश्वघोष था, नागार्जुन था, चरक था, इसमें पतंजलि नहीं था। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि नहीं था। 10 नंबर प्रश्न है हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो यह कब आरंभ हुआ था? यह हुआ था पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सूची 1 है और यहाँ सूची 2 है। तो इसके आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ है वल्लभाचार्य, तो इसका क्या होगा पुष्टि मार्ग। इसके बाद हो गया आपका बी में है रामानुज का हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद है मध्यवाचार्य, इसका हो जाएगा द्वैतवाद। शंकराचार्य का हो जाएगा आपका अद्वैतवाद। 12 नंबर प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किया था आपका कुंवर सिंह। 12 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह।
इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला बंगाल की विभाजनकारी प्रभाव, दूसरा दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण, तीसरा है कांग्रेस का विभाजन, चौथा मुस्लिम लीग का गठन। तो पहले इसमें हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन, उसके बाद दिल्ली से कोलकाता राजधानी हस्तांतरण। और इसमें जो है आपको फिर से बता रहे हैं, पहले हो जाएगा आपका 1 नंबर पे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो पहले होगा आपका बंगाल विभाजन, उसके बाद होगा मुस्लिम लीग का गठन, यहाँ 2 नंबर ये होगा। इसके बाद जो है आपका होगा कांग्रेस विभाजन, उसके बाद दिल्ली हस्तांतरण। 14 नंबर प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक अल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के केस के तहत दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके काकोड़ी षड्यंत्र केस में। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 16 नंबर प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो मिलाया था 1576 ईस्वी में। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी। 17 नंबर प्रश्न, गांवों के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया? तो दिया था द्रविड़ों ने। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767-69 ईस्वी में कौन विजयी प्राप्त हुआ? तो विजयी प्राप्त हुआ हैदर अली। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह किया था सर विलियम जोन्स ने। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स। 20 नंबर प्रश्न है, डूरंड रेखा किन 2 देश की सीमा है? तो डूरंड रेखा जो है ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये जो आपका सुमेलित नहीं है ये है आपका जबलपुर सोन नदी किनारे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा यानी कब उत्पन्न होती है? तो लघु ज्वार भाटा जो उत्पन्न होती है अर्धचंद्र के समय। 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचंद्र के समय। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो आपका नहीं है ये इंद्रावती नहीं है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नहीं है। 24 नंबर प्रश्न, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है? तो इस किस कारण से होता है? ये होता है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुकाव होना। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न है, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो ये दर्रा स्थित है दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप के समूह, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में आदिवासी, सूची 2 में अवस्थित है। कहाँ पे आदिवासी अवस्थित है ये मिलान करना है। तो ये हो जाएगा जैसे भील, भील जो है राजस्थान में। उसके बाद हो जाएगा गोंड, गोंड कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद होगा लिम्बूस, ये होगा सिक्किम में। और कोनियाक ये होगा नागालैंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका क्रीटेशियस युग में। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो बंदरगाह प्रसिद्ध है ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? ये करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 इसको मिलाना है।
तो इसका जैसे पहला क्या है, ए नंबर का आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास क्या होगा, संरचनात्मक परिवर्तन, इसका ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद बी है आर्थिक वृद्धि होगा, सकल घरेलू उत्पाद। सी में है संपोषित विकास, इसका हो जाएगा आपका पर्यावरण। इसके बाद डी में जीवन की गुणवत्ता, इसका हो जाएगा आपका स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 2, 3। 31 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, यह कब होता है, यह स्फीति के साथ। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी स्फीति के साथ। 32 नंबर प्रश्न है यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा, तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है, तो निफे के निर्माण में जो है निकेल और फेरम का। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी निकेल और फेरम। 34 नंबर प्रश्न है भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की, तो ये प्रस्तुत की WM डेविस। 34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो सुंडा ट्रेच जो ये जावा द्वीप के समांतर स्थित है। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए जावा द्वीप। 36 नंबर प्रश्न है वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान है आपका प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर का प्रश्न है अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 37 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। 38 नंबर प्रश्न हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है जानूस। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी जानूस। 39 नंबर का प्रश्न है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, यह किया गया राज सुब्रमण्यम को। 39 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान था 85, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर प्रश्न है ESARAS मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो किया गया केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न है हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो ओमान चांडी जो आपका रह गया था मुख्यमंत्री, ये रह गया था केरल का। 42 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता भारत ने। 43 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी भारत। 44 नंबर प्रश्न है बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई, तो ये की गई है 70,000 करोड़। 44 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 70,000 करोड़। 45 नंबर प्रश्न है हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया, तो ये किया है बांग्लादेश ने। 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। 46 नंबर प्रश्न है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया, तो ये किया गया है 28 मई 2023 को। 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 28 मई 2023। 47 नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका IMO का मुख्यालय स्थित है लंदन में। 47 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी लंदन। 48 नंबर प्रश्न है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये की गई है आपका 1949 में। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1949। 49 नंबर प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 सितंबर को। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर। 50 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन है, तो ये है आपके माखन लाल चतुर्वेदी। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी माखन लाल चतुर्वेदी। 51 नंबर प्रश्न है टॉर्च सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में
बल्ब रखा जाता है? तो ये जो रखा जाता है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न है 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो इसका होगा आपका 10 का पावर 12, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है मायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसे जो ठीक किया जा सकता है अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा। 54 नंबर प्रश्न है एक पीड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? तो उसका वजन और भार होगा 19.6 न्यूटन। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? तो यह होगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक का जो है उपयोग करते हैं चमगादड़। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं? तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं अच्छे उत्सर्जक। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ 58 प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? एम्पियर। फिर से देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, विद्युत धारा है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। इसके बाद है आपका ताप। ताप का क्या हो जाएगा? ताप का हो जाएगा मोल। इसके बाद सी है आपका ज्योति तीव्रता से क्या हो जाएगा? कैंडेला। ये जो है 58 नंबर का प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसे आप लोग फिर से देखिए, फिर से हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ है आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ताप, ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन। इसके बाद है आपका सी नंबर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होगा कैंडेला। और डी में पदार्थ की मात्रा का मोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2, 4। 59 नंबर प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो ये मान दर्शाता है प्रधान क्वांटम संख्या का। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान क्वांटम संख्या का। 60 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो ये गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। 61 नंबर प्रश्न है फ्लोरोसिस अवस्थित अस्थि रोग किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो ये होता था पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति कारण। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो यह बेकेलाइट। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। 63 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो ये है आपका सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है फेनोफ्थैलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। तो क्या होगा? रंगीन और गुलाबी। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीन और गुलाबी। 65 नंबर प्रश्न है गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है? यह करता है आपका भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न है वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अधातु, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरनोड, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना से। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तना। 69 नंबर प्रश्न है बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? जो बनते हैं अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज, ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनती है? ब्रेड जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड के। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 71 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ये होती है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है? तो ये जो नहीं फैलता मच्छरों के काटने से, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ये होगा आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये होता है विटामिन ए। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है आपका TSH। 75 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, TSH।